हेलो फ्रेंड्स। और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट JRF पॉलिटिकल साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। ये मैंने अपने नोट से बनाया है और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने 2 टाइम नेट क्वालिफाई भी किया है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका लगता है सबसे कम समय में रिवीजन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। BD सावरकर की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो द हिंदुत्व, हिंदू पद पादशाही, हु इज हिंदू, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सभी BD सावरकर की प्रमुख रचनाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट है BD सावरकर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इन्होंने तिलक को अपना गुरु माना और लंदन में 5 इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। जो सावरकर जी थे ये हिंदू राज्य की स्थापना के समर्थक थे। इन्होंने RSS को डरपोक संस्था कहा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स एवं उनके राइटर्स को देख लेते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा की बुक है। द गांधीयन वे, JB कृपलानी की बुक है। आई फॉलो महात्मा गांधी, ये भी JB कृपलानी की बुक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, ये GN धवन की बुक है। नेक्स्ट देखते हैं हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने 1909 में लिखा और इसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विचार जो है व्यक्त किए हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ 1938 में प्रकाशित हुआ। ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था, ये भी पूछ चुका है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई द्वारा किया गया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का। अगला है नई तालीम। नई तालीम के बारे में भी क्वेश्चन आया है। ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है, ये संकल्पना महात्मा गांधी की है। और नई तालीम का अर्थ है मातृभाषा में शिक्षा, इसमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल है और ये पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प इसको माना महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अक्टूबर 1904 में इंडियन ओपिनियन के प्रबंध एवं प्रकाशन का जिम्मा लिया इन्होंने और दिसंबर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस लौटे, इसीलिए 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1894 में ऑल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की अफ्रीका में ही। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। फिर हम अरविंद घोष के बारे में देखते हैं। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, द ह्यूमन साइकिल, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, द रेनेसां इन इंडिया। अरविंद घोष की कुछ और हम बातें देखते हैं। अरविंद घोष जो है आध्यात्मिक मानववाद के समर्थक हैं, मानवीय एकता पर बल देते हैं और ये कहते हैं कि मानव मस्तिष्क उच्चतम है पर यह दिव्य चेतना से निम्न है। ये जो है स्टेटमेंट अरविंद घोष का है। अरविंद घोष की शिष्या थी मीरा रिचर्ड, जिन्हें मदर के नाम से भी जाना गया। अरविंद घोष ने बंगाल विभाजन को ईश्वर का आशीर्वाद माना। इम्पोर्टेंट है, बंगाल विभाजन को ईश्वर का आशीर्वाद किसने माना? अरविंद घोष ने। और क्यों माना? इससे जो है साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकता पैदा हुई। अरविंद घोष के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य है, ऐसा अरविंद घोष का मानना है। कर्मयोगी एवं धर्म नामक पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किया। राजनीति और धर्म का अविभाज्य संबंध बताया इन्होंने और पांडिचेरी में आरविले नामक आश्रम बनाया अरविंद घोष जी ने। इनकी रचनाएं जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। इस किताब में इन्होंने आम लोगों से संघर्ष की अपील की थी, लेकिन ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। और नो कंप्रोमाइज, ये भी अरविंद घोष जी की किताब है जिसमें इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। अरविंद घोष की रचनाओं में द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड देखा आपने, नो कंप्रोमाइज भी देखा, द रेनेसां इन इंडिया विद और डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, ये दोनों जो है अरविंद घोष जी की रचनाएं हैं, बुक्स हैं। अरविंद घोष की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये चारों बुक्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि कौटिल्य ने 3 प्रकार के रोजगार के साधनों का उल्लेख किया है और वो है कृषि, पशुपालन और व्यापार। हम कौटिल्य से रिलेटेड यहाँ कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं जो क्वेश्चन में भी पूछा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालय का वर्णन किया है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जनपद संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय और स्थानीय न्यायालय।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख किया है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। कई बार इन शब्दों के अर्थ पूछा है। कौटिल्य ने 4 विद्याओं का उल्लेख किया है। आन्वीक्षिकी का अर्थ होता है अध्यात्म या दर्शन, त्रयी का अर्थ होता है धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान होना, वार्ता का यहाँ मतलब है कि कृषि पशुपालन तथा वाणिज्य विद्या, और दंड नीति जो है इसका अर्थ है कि शासन कला या राजविद्या का ज्ञान होना। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने विधि के 4 आधारों का वर्णन किया है, धर्म, व्यवहार, चरित्र, राज्य शासन। कौटिल्य ने 6 प्रकार की नीतियाँ बताई हैं। इससे क्वेश्चन पूछा है, इसमें इसका अर्थ भी कई बार पूछ देता है। 6 प्रकार की जो कौटिल्य ने नीतियाँ बताई हैं, तो इसमें हम देखते हैं पहली जो है वो है संधि। संधि का अर्थ होता है मित्रता। विग्रह का मतलब होता है कि शत्रुता करना या एक दूसरे की बुराई में परस्पर संलग्न होना। यान का मतलब होता है आक्रमण करना, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका अर्थ। आसन और यान का मीनिंग पूछ चुका है एग्जाम में। एंड यहाँ देखते हैं आसन। आसन का अर्थ होता है विशेष परिस्थिति में प्रार्थना में बैठना या प्रार्थना में मौन बैठना। संश्रय का अर्थ होता है कि दूसरे के आश्रय में स्वयं को समर्पित कर देना। और द्वैधी भाव का मतलब होता है कि दोहरा भाव या एक देश के साथ मित्रता तथा दूसरे देश के साथ शत्रुता। तो यहाँ पे हम इतने ही टॉपिक्स को लेंगे और अन्य टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।